हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फेस टू फेस आपके बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो आया। इसके पहले मैं जितने भी वीडियो हो मैं आपका करा ही रहा हूँ। एसएसटी का भी फिलहाल कराया हूँ बस। और आज हम इस वीडियो में कराएंगे टेंस के बारे में। टेंस के जो बेसिक जो नॉलेज होते हैं, टेंस मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। जो कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब है, था और रहेगा। ठीक है। और ये पहला भाग जो हम पढ़ा रहे थे, यानी कि पहला जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे प्रेजेंट का। तो ये प्रेजेंट का जितने भी भाग होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। ठीक है। पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें बनाते कैसे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई टेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले इसको हम कुछ ट्रिक हम याद कर लेते हैं, ताकि कोई भी अगर सेंटेंस अगर लिखा हो तो आपको कैसे पता करना है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहचान। ठीक है, दिखाई दे रहा है बढ़िया से। ठीक, ये पहचान की बात करें तो कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया में क्या लिखना है कि जिससे हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है, क्रिया के अंत में क्या लगा रहे, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। चाहे रहा हूं, क्या चाहे ऐसे भी हो, या रहा हूं या रहे हैं, ठीक है, या रही है। अगर ऐसा सेंटेंस अगर लगा रहे, ठीक है, तथा क्या, तथा इसके साथ क्या है, इसके साथ समय लगा हो, क्या लगा हो, समय लगा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे प्रेजेंट, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहते हैं, यहां पे लिख लीजिए, कहते हैं। समझ में आ गया क्या कहते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। लेकिन समय लगा हो, ऐसा नहीं कि मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये तो हो, लेकिन उसके साथ समय लगा दे। 4 दिन से, 5 दिन से, 6 दिन से, 4 दिन से, 1 घंटा से, 2 घंटा से, 4 घंटा से, 5 घंटा से, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो। अब इसके साथ साथ ना हम फोर और सिंस के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में आएंगे। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसमें ना फोर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एक होता है फोर का और एक होता है सिंस का। तो सबसे पहले यहां पे प्रयोग करना है फोर का प्रयोग। क्या होगा, फोर का प्रयोग। ठीक है, फोर का प्रयोग। अब फोर का प्रयोग कहां पे होता है फिर बच्चों, तो देखिए फोर का जो प्रयोग होगा वो हमेशा समय बताएगा, लेकिन सब तो समय ही बता रहा है, लेकिन कहां पे, जैसे कि मान लेते हैं 1 घंटा से, 4 दिनों से, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, 1 घंटा से, 4 दिनों से, ठीक है, उसके मान लेते हैं 3 सालों से, क्या है, 3 सालों से। तो देखिए इसमें संख्या आ रहा है, 1 घंटा संख्या है, 4 दिन, तो 4 क्या है, संख्या है, 3 क्या है, संख्या है। अगर इस तरह का वर्ड आ जाए ना, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, फोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, फोर का। इस सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, फोर का, जिसमें संख्या आ जाए, 1 घंटा, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, या ऐसा आ जाए। ठीक है। तो जब इसमें समय लगा रहे ना, संख्या लिखा हुआ आ जाए, तो सीधे आप मार दीजिएगा, फोर हो जाएगा। ठीक है। चाहे इसमें आपका 3 साल हो, 4 दिन हो, 1 घंटा हो, 5 घंटा हो, 6 घंटा हो, 4 लोग हैं, 4 बजा है, 10 बजा है, कितना बजा है, समझ आगे। अब हम बात कर लेते हैं सिंस का। क्या बात करते हैं, सिंस का बात कर लेते हैं। तो सिंस का अगर हम बात करें तो क्या बात करें, सिंस का क्या है, सिंस।
सिंस का जब हम प्यारे बच्चों अगर बात करेंगे सिंस का, तो सिंस का जो प्रयोग होता है कहां पे होता है, ध्यान समझिएगा। सिंस का प्रयोग प्रयोग भी यहीं पे होगा, लेकिन कैसे, तो देख ले ध्यान से समझिएगा क्या होता है। जैसे कि सोमवार से लिखा रहे, क्या रहे, सोमवार से, या 1980 ईस्वी से, ऐसा लगा रहा है, ठीक है। सोमवार से 1980 से, या लिखा रहा है 2005 से, या जनवरी से, या कोई महीना हो। अगर ये सभी अगर वर्ड आ जाए तो इसके पहले क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, सिंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। फोर का प्रयोग नंबरिंग की संख्या में, और सिंस का प्रयोग ये जब लिखा हुआ है कोई महीना का नाम, कोई साल का नाम, कोई महीना पूछ दे जनवरी से तो सिंस का प्रयोग, 2005 से तो सिंस का प्रयोग, 1920 कुछ भी पूछ दे सिंस का प्रयोग, सोमवार से सिंस का प्रयोग। सुबह से, शाम से, अगर ऐसा भी आ जाए, क्या आ जाए, सुबह से कहीं पे पूछ दिया, क्या पूछ दे, सुबह से, या पूछ दे आपसे शाम से, दोपहर से, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जैसे 4 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, इस सब का वर्ड पूछ दे तो क्या करते हैं, हम फोर का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं, इसके 4 बनाने का नियम होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अब उसको भी थोड़ा सा समझिएगा, और यहां से हम स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम यहां से स्ट्रक्चर लेते हैं, आपको यहां से स्ट्रक्चर लेना है, ठीक है। स्ट्रक्चर SATUR, चलिए स्ट्रक्चर शॉर्ट में है। पहला स्ट्रक्चर हम ले लिए। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, ध्यान समझिएगा। पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद लगाएंगे हैज या हैव, उसके बाद लगाएंगे बीन। देखिए हैज और हैव के साथ बीन तो लगाना ही है, क्या लगाना है, बीन तो इसमें लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन हो जाएगा, प्लस V4 हो जाएगा, प्लस O प्लस, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लगाएंगे सिंस या फोर, क्या लगाएंगे, सिंस या फोर, अब प्लस टाइम। आप कहेंगे सर टाइम क्यों लगाएंगे, तो देख लीजिए सिंस तक का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन अगर टाइम पूछ देना जैसे कि जनवरी से, तो सिंस लगा देंगे जनवरी के पहले, और टाइम यानी कि जनवरी का रहा तो सिंस जनवरी हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे पूछ दे 4 घंटों से, तो यहाँ पे 4 का प्रयोग कर लेंगे, आप प्लस क्या है, 4 आवर हो जाएगा, यानी कि समय 4 घंटा है तो 4 आवर, उसके पहले 4। अगर 3 साल है तो 3 लिखेंगे, और लिखेंगे 3 ईयर्स। समझ में आ गया। अब इसमें जब हम सेंटेंस बनाएंगे तभी आपको डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि क्या होगा, मैं, क्या है, मैं 1 साल से, मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूं। यहां पे एक सेंटेंस आ गया, क्या आ गया, मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूं। तो देख लीजिए इसमें रहा आया, सेंटेंस क्या बोला है, जिस क्रिया के अंत में रहा है, तो देखिए यहाँ पे रहा भी आ गया, रहा है, रही, तथा इसके साथ समय लगाओ, तो समय भी यहाँ पे आ गया 1 साल। तो अगर सीधा सीधे अगर इसको बनाने का अगर ट्रिक देखिएगा तो यहाँ पे बहुत इजी है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ क्या लगेगा उसको भी अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझ लीजिएगा। मैं फर्स्ट पर्सन होता हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो क्या हूँ, प्रथम, यानी कि इसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन। उसके बाद यू का मतलब होता है तुम, सामने वाले के जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, तुम कहते हैं। जैसे कि मैं, तो मैं पहला व्यक्ति, आप देख रहे हो, ठीक है, यानी कि तुम देख रहे हो, तो सेकंड पर्सन, ठीक। अब तो यहां पे हो जाएगा सेकंड पर्सन, क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, क्या आता है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में वो व्यक्ति आते हैं जिसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो वहां पे किसी व्यक्ति को ना बोलकर बोल देते हैं वह नहीं आया था, तो वह थर्ड पर्सन हो गया। तुम नहीं आया यानी कि सामने है, और वह नहीं आया, वह नहीं गया, तो थर्ड पर्सन होगा। अब ये तो था नॉर्मली, अब हम इसको ये बताना था कि इसको हैज या हैव किसके साथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलिए
क्या था, हम बता रहे थे हैज या है। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई हो, ठीक है, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, या प्लूरल ले लेते हैं, प्लूरल या प्लूरल। तो क्या लगाना है आपको, हैव लगाना है। क्या लगाना है, हैव लगाना है। लेकिन दिखाई दे रहा है ना जी, ही हो, सी हो, इट हो, या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम, तो आपको क्या लगाना है, हैज लगा देना है, और सब के साथ बीन लगाना है, हैज बीन, हैव बीन। समझ में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ या मैं 1 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ, दोनों का काम एक ही है, सेंटेंस एक ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो यहाँ पे हो जाएगा आई, और अभी पता है कि आई हो, यू हो, वी हो, देश के साथ क्या लगाते हैं, हैव। तो यहाँ पे हैव या हैज में से क्या लग जाएगा, हैव। तो आई हैव। उसके बाद यहाँ पे बीन है तो क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, आई हैव बीन। अब यहाँ पे वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना क्या है, वर्ब है। तो यहाँ वर्ब का चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड का, रीडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे रीडिंग। क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब यहाँ पे ये बात नहीं हो रहा है कि क्या थी, क्या पढ़ा रहा है, कोचिंग पढ़ा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, तो सीधे पढ़ाने की बात हो रहा है। तो आई हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कुछ दिया हुआ है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, तो सीधे हो गया आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे पूछा 1 साल से, तो 1 साल से यहाँ पे सीन्स होगा कि फोर होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको साफ नहीं होना है, यहाँ पे 1 साल पूछा है, तो हम आपसे बताए थे साल, जैसे कि यहाँ पे साल है, लेकिन साल की बात करें जैसे कि जनवरी महीना, फरवरी महीना, संडे, मंडे, या 2003 से, लेकिन यहाँ पे सीधे साल पूछ दिया है ना, 1 साल से। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे संख्या आ रहा है 1 घंटा, 4 घंटा। तब हम क्या बोले आपको कि जब कोई भी में संख्या आ जाए 1 2 3 4, ये संख्या जब आ जाए तब 4 लगाना है। तो यहाँ पे 1 साल पूछा, इसके जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे, 4 का। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 1, और साल का कहता है ईयर, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 ईयर्स। समझ में आ गया, दैट्स क्लियर। देखिए बहुत इजी है, बस समझ में आना चाहिए। चलिए अगली हम बात करते हैं इसका दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसे बनाते हैं नेगेटिव को, ध्यान से देखिएगा। तो नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करते, यही चीज रहेगा सेम, बस आपको नोट लगाना है। कैसे, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन और प्लस नोट। याद रखिएगा बीन के बाद नोट लगाना है, पहले नहीं, नोट भी नहीं, बीन हैज बीन नोट। ठीक है, जैसे कि आई हैव बीन नोट, ऐसे हो सकता है, और ऐसे ही होगा जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस नॉट, और फिर वही हो जाएगा वर्ब 4 प्लस ओ प्लस सिंस या 4 और प्लस क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम इसमें एक दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। क्या लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं कि तुम लोग, क्या है, तुम लोग सोमवार से, क्या है, तुम लोग सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हो। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ऑब्लिक होगा। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस कितना बड़ा है। बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस को देखकर छोड़ देते हैं। तब पहले जो सेंटेंस को देखकर छोड़ना नहीं है, ध्यान से आपको देखना है बढ़िया से। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, कितनों बड़ा हो, बस समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, तुम लोग सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आप सोमवार से भूल जाइए। क्या है, सोमवार से वर्ड जो लिखा हुआ है इसको आप भूल जाइए, तो सीधे पढ़िए था तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो। तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया ना कि तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो। ठीक, तो तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो तो क्या बनाइएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, यू हो जाएगा। यू के साथ क्या आप लगाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए आप क्या लिखेंगे कि आई यू वी दे, इसके साथ हैव लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा यू हैव, क्या हो जाएगा, यू हैव, और बीन तो लगाना ही है तो बीन लगा देंगे। नोट बोला तो क्या क्वेश्चन में नोट लिखा हुआ है, जी है, तो यहाँ पे लिखेंगे नोट, नोट भी लिख दिए। अब वर्ब करा 4, अब वर्ब इसमें क्या है, जाना है। क्या है, जाने की बात हो रहा है, तो जाना क्या है, वर्ब है, तो इसमें जा रहा है, यानी कि गो का चौथा फॉर्म क्या हो जाता है, गोइंग। तो यहाँ पे हो जाएगा
गोइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोइंग। यहां तक तो क्लियर हो गया, गोइंग तक। अब यहाँ पे स्कूल जाने की बात हो रहा है ना, तो यू हैव बीन नॉट गोइंग टू स्कूल। अब तो स्कूल हो गया। क्या हो गया? स्कूल। लेकिन एक चीज और इसमें जुटा हुआ है, सोमवार से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी सप्ताह का नाम हो, महीना का नाम लिखा रहा है, जनवरी से, फरवरी से, 2020 से, 24 से, तो इसके पहले सिंस का प्रयोग करना है। तो यू हैव बीन नॉट गोइंग टू स्कूल सिंस। क्या हो जाएगा? सिंस। याद रखिएगा क्या होगा? सिंस। अब यहाँ पे कितना है? मंडे होगा, यानी कि सोमवार से है, तो यहाँ पे हो जाएगा मंडे। समझ में आ गया? वो दिख रहा है ना जी? एक सेंटेंस और ले लेते हैं, यानी कि अगला स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या कहता है उसको भी देखते हैं और इसको भी समझते हैं। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं, ये वाला। तीसरा सेंटेंस क्या कहता है उसको भी ध्यान से समझिएगा। तो तीसरा सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, तो बाहर पहले आ जाएगा ना जी, तो यहां पे आ जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फिर V4 प्लस ओ प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सेंस या और लगा दीजिए और प्लस उसमें टाइम भी जोड़ दीजिए, तभी तो पता चलेगा ना कि आप क्या बता रहे हैं। समझ आ गया? चलिए, तो अब यहाँ से एक और इसमें सेंटेंस लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा क्या है सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे अब आगे इसको बोलते हैं ना, इसको देखिए दूसरा वाला को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव। क्या बोला जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि क्या पहले लगा हुआ रहेगा। क्या पहले, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम हंसते हो, तो जब भी क्या पहले आएगा ना उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल में लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लिया, क्या क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई 2 घंटों से, क्या है? 2 घंटों से खेल रहा है। अब लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, क्या तुम्हारा भाई 2 घंटों से खेल रहा है। अच्छा, ये वीडियो ये आपको नीचे ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, हमको तो पता नहीं चल रहा है, ऐसे सेट किया हूं, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या है कि क्या तुम्हारा भाई 2 घंटों से खेल रहा है, तो अब 2 घंटों को छोड़ दीजिए। 2 घंटों से है ना, इसको आप भूल जाइए कि 2 घंटों लिखा हुआ है, इसको आपको भूल जाना है। अब यहां से देख, क्या तुम्हारा भाई खेल रहा है, क्या तुम्हारा भाई खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या बनाइएगा? तुम्हारा भाई, योर। तो यहाँ पे योर का क्या हो जाएगा? योर के पहले किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए तुम्हारा भाई है तो हैव योर ब्रदर्स। क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति है वो कह रहा है दूसरे बारे में, कोई लड़का के बारे में कि तुम्हारा भाई खेल रहा है, यानी कि हैव योर ब्रदर। क्या हो जाएगा? हैव योर ब्रदर, खेल रहा है ना, तो हैव योर ब्रदर। यहाँ पे हैव योर ब्रदर। अच्छा, यहाँ पे नोट नहीं लगेगा। ठीक है, नोट का प्रयोग जो होता है ना, नोट का प्रयोग हम इसमें कर लिए नेगेटिव सेंटेंस में ना, इंट्रोगेटिव है, इसमें नोट लगा भी सकते हैं और नहीं लगाते। डेटाबेस तो इसको जो था उसको रहने देते हैं। अगर सेंटेंस में नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव लगा दीजिए और नहीं तो रहने दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या तुम्हारा भाई 2 घंटों से खेल रहा है, तो हैव योर ब्रदर बीन, हैव योर ब्रदर बीन प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। अब यहाँ पे क्रिकेट की बात नहीं था, अगर ऐसा भी पूछा क्या तुम्हारा भाई 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट हो जाता है। अगर कुछ ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद यहाँ पे 2 घंटा, तो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे क्या प्रयोग करना? 4, तो प्लेइंग। और इसके बाद क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे आवर्स है तब 4 एंड आवर्स हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब यहां से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका एक टॉपिक और होता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर और है चौथा, उसको देख लेते हैं। आप नहीं होगा तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं, एक ही में हो जाएगा, इसलिए मैं पहला ही क्वेश्चन को मिटाता हूं ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक है, चलिए इसमें हो जाएगा। चलिए
चौथा स्ट्रक्चर क्या है उसको ध्यान से देखिए। चौथा स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है, चौथा स्ट्रक्चर जो तीसरा स्ट्रक्चर जो आपके पास ये है, इसी को उसके पहले सिर्फ क्यू डब्ल्यू लगा दीजिए, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, और फिर वही उतार दीजिए, प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस O प्लस सिंस प्लस, या सिंस प्लस में सिंस या 4 के बदले कोई एक लगा दीजिए, प्लस टाइम उसमें लगा दीजिए, ठीक है। ऐसा सेंटेंस होगा, ये कहलाता है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। अब कैसा क्वेश्चन वर्ड, कैसे क्वेश्चन आपको पता चलेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि वे लोग, क्या है, वे लोग, क्या हम बोल सकते हैं, वे लोग जनवरी से, और इसमें क्या लिख लेते हैं, वे लोग जनवरी से कहाँ रह रहे हैं, वे लोग जनवरी से कहाँ रह रहे हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन भी कोई पूछ देता है ना कि तुम शनिवार से कहाँ रह रहे थे या कहाँ रह रहे हो, तुम 2020 से कहाँ रह रहे हो, अभी है उसके बारे में पूछता है, ठीक है। तो इस तरह का जब वर्ड आएगा तो कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बोला है ना, क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले ना वाक्य में क्वेश्चन वर्ड खोलिए, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है, क्वेश्चन वर्ड खोज लिए। अब इस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दीजिए, कहाँ है, तो कहाँ क्या होगा, वेयर, तो यहाँ पे लिख दीजिए वेयर, हो गया। अब वेयर के साथ हैज या है, तो हैज या है किसके अनुसार, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, और वे लोग के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, तो वेयर हैव, और सब्जेक्ट दे, यहाँ वे लोग है तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे, वेयर हैव दे, उसका बाद बीन है तो यहाँ पे लगा दीजिए बीन, तो क्या हो गया, वेयर हैव दे बीन। अब यहाँ पे क्या है, भरपूर, अब यहाँ पे भर क्या है, रह यानी कि रहना, रहन यानी कि कोई व्यक्ति कहीं पे रह रहा है यानी कि रहना, तो यहाँ पे रहना का क्या भर हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिविंग, लिव, LIV लिव होता है ना, तो उसका चौथा पद लिविंग हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर हैव दे बीन लिविंग। अब यहाँ पे सिंस या फॉर क्या लगेगा, जनवरी से, तो आपको हम ट्रिक बताए थे, जनवरी हो, 1900 हो, 2000 हो, या संडे मंडे से हो, तो क्या लगाना है, सिंस का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, सिंस का। तो यहाँ पे क्या है, वेयर हैव दे बीन, वेयर हैव बीन, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है जी, नहीं सही है ना, वेयर हैव दे बीन लिविंग, और यहाँ पे हो जाएगा सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस, और यहाँ पे जनवरी हो तो यहाँ पे हो जाएगा जनवरी, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। समझ में आ गया, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, वे लोग जनवरी से कहाँ रह रहे हैं, या क्वेश्चन ऐसे भी हो जाता कि वे लोग जनवरी से कहाँ रह रहे हैं या क्यों रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा वेयर, वेयर के बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, तो हैव लगा दिए, उसके बाद दे लगा दिए, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन लगा दिए, उसका बाद वर्ब फॉर लिविंग हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं तो छोड़ दिए, उसका सिंस या फॉर में से क्या लगाना है, तो यहाँ पे जनवरी के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे तो सिंस हो गया, और यहाँ पे जनवरी हो गया, तो यहाँ से ये आपका चौथा स्ट्रक्चर भी यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये आपका जो स्ट्रक्चर था, ये कौन सा स्ट्रक्चर था जी, ये दूसरा स्ट्रक्चर था, यहाँ से ये रहा आपका दूसरा स्ट्रक्चर, और ये रहा आपका तीसरा स्ट्रक्चर, और पहला स्ट्रक्चर मैंने आपको मिटा दिया। तो वीडियो को जब लास्ट से देखे होइएगा तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ से वीडियो के अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुंचा रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, वंदे मातरम।